पहला चैप्टर। अतीत की यादें। हिमाचल। एक लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। वो अचानक खड़ी होकर सड़क के बीच में जाती है और सामने से आ रहे ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है। ट्रक उसे मारने ही वाला होता है कि उसकी आंख खुल जाती है। वो लड़की और कोई नहीं यानी कि हमारी फीमेल लीड जानवी थी। गोरा रंग, चॉकलेटी आंखें, लंबे काले बाल, हाइट 5 फीट 5 इंच, खाली आंखें, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उम्र 25 साल। थोड़ी उदास सी अपने में रहना पसंद करती थी और उसकी जान है उसकी 5 साल की बेटी जिसका नाम है अवी। और जानवी को लोगों से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है था। वो उठकर खुद को देखती है तो वो अपने कमरे में थी। वो ऊपर से नीचे तक पसीने में थी। वो अपने हाथों से अपना पसीना पोंछती है और चारों तरफ निगाह घुमाती है तो अपने पास अपनी 5 साल की बेटी को सोई हुई देखती है। वो धीरे से उसके माथे को चूमती है और बेड से खड़ी होकर बाहर की तरफ जाने लगती है कि उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। सुबह के 5 बज रहे थे। अवी, गोरा रंग, हरी आंखें, काले कर्ली बाल, गोल और क्यूट चेहरा, उम्र 5 साल, बोलने में सबकी अम्मा थी। उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। उसकी आंखों को छोड़ के वो हूबहू जानवी की कार्बन कॉपी लगती थी। वो जल्दी से उठकर नहाने जाती है। नहा धोकर वो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। उसने आज पीले रंग का सिंपल पैंट कट सूट पहना था और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था। होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिप बाम लगा रखी थी। वो अपना काम कर ही रही होती है कि पीछे से उसे आवाज़ आती है, अरे जानवी, तुम फिर आज सुबह जल्दी उठ गई। अरे खुद भी सोया करो और मुझे भी सोने दिया करो। पिंक कलर के नाइट सूट में अभी बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बिखरे सिल्की बाल उसे सबसे थोड़ा अलग बना रहे थे। जानवी उसकी तरफ पलट के बोलती है, दादी जी, आपको स्कूल नहीं जाना? और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपनों से बड़ों का नाम लेके नहीं बुलाते हैं। अरे मेरा नाम अवी है, दादी थोड़ी, अवी ने अपनी तोती आवाज़ में कहा। जानवी ने उसे देखा और बोली, मुझे पता है मेरी माँ, और अब आप रूम में चलिए, आपको नहला देती हूँ, नहीं तो आज फिर लेट हो जाऊँगी। जानवी ने अवी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। अवी ने उसे देखा और बोली, ठीक है, और दोनों बाथरूम में चले गए। जल्दी से अवी को नहलाया और उसे टॉवल उड़ाकर अपनी गोद में लेकर बाहर आ गई। उसने उसे तैयार किया और नीचे लेकर आई। उसने उसे नाश्ता सर्व किया और बोली, आप जल्दी से नाश्ता कर लो। और कुछ देर बाद दोनों निकल ही रही थी कि बिमला देवी ने अवी को देखा और बोली, आज फिर लेट हो गई मेरी जान। और इन्होंने जानवी को देखा और बोली, तुम और ये हर रोज़ लेट हो जाती हो। विमला जी, 70 साल की बूढ़ी महिला। जानवी उन्हें अपनी दादी को बुलाती है। समझे, समझदार, नेक दिल औरत। जानवी जिस घर में रहती है उस घर की मालकिन है और जानवी को बचपन से जानती हैं। जानवी ने अवी को गोद में उठाया और बोली, जी दादी, ये आपकी लाडली हर रोज़ लेट कर देती है। और वो बाहर जाने लगी। जानवी ने आज अवी की 2 चोटी बनाई थी और स्कूल ड्रेस पहनाई थी। वाइट शर्ट और स्काई ब्लू स्कर्ट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अवी जब भी मुस्कुराती थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नज़ारा होता था। उसकी हंसी के कारण उसके गालों पर डिंपल पड़ रहे थे। जानवी उसे लेकर बाहर आई ही थी कि अवी की स्कूल बस आ गई। जानवी ने अवी को गोद से उतारा और उसके माथे को चूम कर बोली, आज कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए बच्चा। अवी रोज़ स्कूल में किसी न किसी से लड़ाई कर आती थी। जानवी को उसकी बहुत टेंशन रहती थी। वो अवी की तरफ देखकर बोली,
जब आप आज घर आओगी ना तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी। अभी बस में चली गई और बस की खिड़की से अपना सर निकाल के बोली, आई लव यू जानवी। जानवी ने उसे देखा और बोली, ये नहीं सुधरेगी। दादी ने जानवी को देखा और बोली, बिल्कुल अपने बाप जैसी है, शरारती। और ये बोलते ही उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई। जानवी ने पलटकर दादी को देखा और बोली, दादी, उस आदमी से मेरा और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है और मेरी अवी बिल्कुल भी उस आदमी जैसी नहीं है। और वो अंदर चली गई। दादी जानवी के पीछे अंदर आई और उन्होंने अपनी बूढ़ी आवाज़ में कहा, जब उसका और अवी का कोई रिश्ता नहीं है तो क्यों दिया है उसे ये नाम? क्यों लगाया है आज उसके नाम का सिंदूर? क्यों नहीं कर लेती हो दूसरी शादी? क्यों एक नाम के रिश्ते में बंधी हुई हो? और वो रोने लग गई। जानवी आंखों में आंसू लिए अपनी दादी की तरफ पलटी और बोली, दादी, आप क्यों मुझे उसके बारे में याद दिलाती हो? आपको भी पता है मैं किस हालात में जी रही हूँ। और वो भी रोने लगी। दादी जानवी के पास आई और बोली, बेटा, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हमारे बाद आपका और अवी का कोई भी नहीं है। आप कैसे उसे और ख़ुद को संभालोगी? इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी करो और फिर से हमारी पहले वाली जानवी बन जाओ। जानवी ने दादी को देखा और बोली, दादी, मेरी ज़िंदगी में अब कोई और नहीं आ सकता। आप और अवी ही मेरा परिवार हो। मुझे अब ना कोई दोस्त चाहिए और ना पति। एक ही इंसान ने इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि अब किसी और से रिश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। दादी, तो आप कभी अधिक को अवनी के बारे में नहीं बताओगी? जानवी ने दादी को देखा और साफ शब्दों में बोली, कभी नहीं। और वो वहाँ से चली। जानवी अपने कमरे में भागकर आई और गेट को बंद कर कर फूट फूट के रोने लगी और कहा, क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? अधिक, मैं मानती हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, पर तुम तो मेरा पहला प्यार थे। क्या गलती थी मेरी? और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद वो ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और थोड़ी सूज भी गई थी। दूसरी तरफ मुंबई में एक आदमी आलीशान बिस्तर पर सो रहा था। सामने खड़ी छवि जी ने उसकी ओर देखा और कहा, अरे मेरे आलसी बेटे, उठ जाओ, नहीं तो आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, क्या छवि डार्लिंग, आज आपके पति ऑफिस जल्दी चले गए क्या? ये आदमी अधिक है। 28 साल का यंग बिजनेसमैन, हाइट 6 फुट 5, गोरा रंग, हरी आंखें और बिखरे काले सिल्की बाल। अपने वाइट टी शर्ट और ग्रे बॉक्सर पहना था। फेस एकदम सही शेप में था। उसको कोई देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। अधिक की माँ को लगता था कि बहुत सारी लड़कियाँ उसके बिस्तर पर आई हैं। छवि जी ने उसकी पीठ पर हल्के से मारते हुए कहा, हाँ, आपके दादाजी भी सैर से आ चुके हैं। अधिक ने घड़ी को देखा और बोला, ओह नो, आज फिर लेट हो गया। और वो उठने लगा। उसने पलटकर देखा तो सामने खड़ी तो छवि जी से उसे अजीब तरीके से देख रही थी। अधिक पलटा और बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी माँ, आज क्यों ऐसे देख रही हो? छवि ने अधिक को देखा और बोली, कब तक इन लड़कियों के पीछे भागोगे? अब जल्दी से अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। अधिक ने बिना पीछे मोड़े कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लड़कियां मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए आती हैं। अब वह अपनी माँ को सरकास्टिक स्माइल देकर चला गया। मन ही मन में कहा, और मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। अधिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और वह नहाने चला गया। नहाकर सीधे ऑफिस चला गया। उसके ऑफिस में सब उससे डरते थे। ऑफिस के अंदर उसकी कोई और ही शख्सियत थी। उसने अपनी कार पार्क की और चला गया। उसका ऑरा
इस समय बहुत खतरनाक था। आज उसने ब्राउन रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था, हाथ में डायमंड की घड़ी, आंखों पर काला चश्मा। उसके चलने का तरीका बिल्कुल किसी राजा जैसा था। जैसे ही उसने अपने ऑफिस में पैर रखा, सभी लोग अपने काम में लग गए। ऑफिस में अचानक शांति छा गई थी। अधिक से सभी डरते थे। ऑफिस का माहौल एकदम गर्म हो गया। क्या कभी मिल पाएगी इनकी किस्मत? क्या थी इनके दूर जाने की वजह? क्या अधिक को जाह्नवी कभी याद आएगी? कैसे मिलेंगे ये दोनों? तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये कहानी दोनों पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।